भागलपुर का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर आंदोलन का केंद्र बन गया है। विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय आए दिन शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद ने बताया कि यह आंदोलन दो प्रमुख मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पहला, बिहार सरकार की नई शिक्षक नियमावली 2026 और दूसरा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का प्रस्तावित स्वरूप, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नियमावली में शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से घटाकर 43 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में शोध पत्र और अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। साथ ही डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है और वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की कि इन सभी बिंदुओं पर पुनर्विचार किया जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। मुख्यतः दो बिंदु को लेकर के है। एक तो जो बिहार सरकार के द्वारा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 लाई गई है उसके विरोध में, और दूसरा जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त करके बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी है। इन दोनों बिंदुओं पर हम विरोध कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं में क्या त्रुटियां हैं, मैं उसकी चर्चा जरा सा कर देता हूं। आप जान ले, जो नियुक्ति नियमावली आई है उसमें अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष कर दी गई है, जबकि पूर्व में यह सीमा 55 वर्ष थी। यूजीसी भी आपको 55 वर्ष तक रखने के लिए कहता है। पुरानी नियमावली में उस तरीके की चीजें थी। उस नियमावली में आपको शोध पत्र पर कोई अंक नहीं दिया गया है, अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया गया है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा अहम बिंदु जो है स्वायत्तता पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर जो हमला किया जा रहा है, स्वायत्तता का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है। आप जान लीजिए कि जब प्रस्तावित विधेयक जब लागू हो जाएगा तो उसके आने से आपको विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वैचारिक स्वतंत्रता है। ये लोग शोध कार्य करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लगते हैं। इन प्रकार की जो विधेयक यदि आ जाती है तो उसके बाद आप देखिएगा कि महाविद्यालय के शिक्षक किसी कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, महाविद्यालय के शिक्षक शोध कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी इसमें खामियां हैं। इस वजह से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम जो गेस्ट टीचर्स का संघ है उसको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पहल की और संघर्ष को शुरू किया। बेसिकली ये धरना राज्य सरकार का जो प्रस्तावित विधेयक है, जो कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है, कभी भी पटल पर लाया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटीज की जो ऑटोनॉमी है उस ऑटोनॉमी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल है कि यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी क्यों चाहिए, और बिना ऑटोनॉमी के यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बेसिकली नॉलेज क्रिएशन का सेंटर है, और यही नए नए नॉलेज, नई नई इनोवेशन सोसाइटी को लाइवली करती है, सोसाइटी के प्रोग्रेस को सस्टेन करती है। जब आप ऑटोनॉमी खत्म कर देंगे तो टीचर्स की भी जो फ्रीडम है रिसर्च करने की, सोचने की, लिखने की, समझिए कि उसके फ्रीडम ऑफ थॉट पर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप पहरा लगा दीजिएगा, AK-47 लेके बैठा रहिएगा आप, तो नए ज्ञान का सृजन बंद हो जाएगा, इनोवेशंस बंद हो जाएगा। तो सोसाइटी क्या हो जाएगी कि सोसाइटी सड़न हो जाएगी, सड़ने लगेगी। और अभी तो नहीं दिखता इसका परिणाम, आने वाले 25 साल 50 साल के बाद ये परिणाम दिखता है। गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर भागलपुर में गौसम्मान आह्वान यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गौशाला भागलपुर से हुई, जहां बड़ी संख्या में गौभक्त, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न समितियों के सदस्य एकत्रित हुए। इसके बाद जय राम, श्री राम, जय जय राम के उद्घोष के साथ शांतिपूर्ण पदयात्रा जिला पदाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना हुई। जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद अभियान से जुड़े सभी समितियों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी जिलाधिकारी से मिले और उनके माध्यम से 5 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन भारत सरकार को भेजने के लिए सौंपा। ज्ञापन में पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई।
अभियान के संरक्षक एवं श्री गौशाला भागलपुर के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण करना और देश भर की जनता की भावना केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। जो है ये नेशन वाइड हमारा हस्ताक्षर अभियान है और संतों ने शुरू किया है। करपात्री महाराज जी के द्वारा जो 1966 में अभियान शुरू हुआ था, उसी के सारे संत इसमें अभियान में लगे हैं हमारी देसी गौ माता के संरक्षण के लिए, ताकि देसी गौ माता को सेवा, सम्मान और सुरक्षा मिले। इसलिए पूरे देश भर से हस्ताक्षर अभियान चला है। ये दूसरा चरण का अभियान है। पहला चरण 27 अप्रैल को था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हम लोगों ने तहसील लेवल से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिया 27 अप्रैल को। और ये दूसरा चरण है। हर जिले से करीबन 5 लाख हस्ताक्षर हम लोगों ने लिए, उससे ज्यादा भी लिए। और आज हम लोगों ने डीएम को 27 जुलाई को ज्ञापन सौंपा है पूरे देश भर में 800 जिलों में। बिल इंट्रोड्यूस हो और प्रधानमंत्री जी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए, सख्त कानून बने, गौ को राष्ट्र माता बनवाया जाए। इसलिए ये हमारा अभियान चला हुआ है। तीसरा अभियान भी हमारा आने वाले समय 27 अक्टूबर को है। तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही इंटर की छात्रा ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान कठारा कुमारपुर बाग थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार की 16 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। वह पिछले कुछ महीनों से भागलपुर में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। बताया गया कि जहर खाने के बाद शिवानी ने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए। वीडियो में कहा है कि उसने जहर खा लिया है। इसके लिए अपने साथ किराए के मकान में रहने वाले लालमोहन ठाकुर, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री जाह्नवी शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। उसने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तुरंत भागलपुर के लिए रवाना हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि छात्रा के वीडियो, परिजनों के आरोप और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ये कैसे घटना हुई कि देखिए, इसके रूम पार्टनर जो थी इसको बार बार टॉर्चर करती थी कोई भी बात के लिए। कभी बोलती थी खाना तुम नहीं बनाती है, फलना नहीं करती है, तुम ऐसे करती है, वैसे करती है, कोई चीज के लिए गैस भर दो, छोटा छोटा के लिए बात के लिए वो झगड़ती थी। रूम पार्टनर में तो ये हॉस्टल में रहती? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद वो झगड़ती रहती थी। क्या नाम है वो लड़की का? जाह्नवी शर्मा लिखती है, लेकिन उसका टाइटल है ठाकुर। लिखती है जाह्नवी शर्मा, लेकिन उनका फादर्स नेम है ठाकुर। कोई ठाकुर है सर। क्या इसी लगता है कि इसी मानसिक टेंशन से ये जान दीदी वो बोलती रहती थी कि आप हमको इतना टॉर्चर कीजिएगा ना, किसी दिन हमारा मुंह दिखिएगा। हमको इतना टॉर्चर मत कीजिए। तो कोई अपनी रिश्तेदार लगती है? नहीं, ये क्लास फ्रेंड नहीं होती है। जहाँ पर रूम पर उसी रूम में रह रही थी जान ने, अब से साथ रहने लगे तो जान पहचान बन गई। कहाँ हॉस्टल कहाँ पे? ये उर्दू बाजार काली मंदिर के पीछे है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। झारखंड के गोड्डा जिले के हनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुर्द डुमरिया गांव की 16 वर्षीय प्रियांशु कुमारी, पिता अनिल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार घटना के समय वे खेत में पशुओं के लिए चारा लाने गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें बेटी के साथ अनहोनी होने की सूचना मिली। परिवार का कहना है कि उन्हें इस मामले में न्याय चाहिए और वे चाहते हैं कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करे। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि किशोरी का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच मोबाइल फोन पर अक्सर बातचीत होती थी। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए प्रेम प्रसंग से जुड़े सभी पहलुओं की जांच पुलिस के स्तर पर की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। हम घर में नहीं थे और ये किससे बात कर रही थी नहीं कर रही थी हमको उसकी मालूम नहीं था। ये मैट्रिक का एग्जाम दिए है, इंटर में भी नाम लिखाई है कि स्कूल जा रही है। अगर घर से भी मोबाइल से बात करती थी, दिलखुश नाम था और उसको मना भी हम किए थे घर से बात मत कीजिए ये फोन से। तो ये मेरा मोबाइल से नहीं बात करती थी और किसका मोबाइल लेके बात करती थी हमको मालूम नहीं था। और घर पे भी आ गया था वो मिलने के लिए।
अच्छा, आप मना भी जब्ती की? हाँ, मना भी जम किए थे। क्या नाम हम है उस लड़के का? उस लड़के का नाम है दिलखुश कुमार। क्या लगता है कि उसी के इसमें जाल में फंस करके ये जान दी? हाँ, हम पूछे हैं, परसों रात में भी इसको पूछे हैं कि कौन लड़का है। हम जो सुनते हैं इसी तरह का बात बोल रहा है कि वो आया है घर पे मिलने के लिए आपसे। तो पहले बोली कि नहीं आई है। हाँ, फिर हम बोले कि कोई बोल रहा है हमको कि आया है, तो बोला कि हाँ आया था। जगदीशपुर स्थित सरकारी पशु चिकित्सालय में रविवार रात चोरों ने सेंध लगाकर कंप्यूटर सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय उपकरण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी कार्यालय खुलने पर हुई। मामले को लेकर चिकित्सालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ने जगदीशपुर थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार सुबह कार्यालय पहुंचने पर कर्मियों ने देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद जब अंदर जाकर हॉल का निरीक्षण किया गया तो खिड़की का शीशा भी टूटा मिला। कार्यालय में रखे कंप्यूटर सिस्टम का मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड और माउस गायब थे। चोर सभी उपकरण लेकर फरार हो चुके थे। घटना की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी गई। इसके बाद डीओ राजेश कुमार पंजियारा ने जगदीशपुर थाना में आवेदन देकर चोरी की घटना की जांच कर दोषियों की पहचान करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना से सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी संस्थानों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जब सुबह हम आए 8:30 बजे अपने टाइम के अनुसार, तो आगे का ग्रिल टूटा हुआ था और फिर जब अंदर ग्रिल खोल करके अंदर हॉल में आया तो हॉल का शीशा टूटा हुआ था और शीशा से सारा कंप्यूटर का सारा सामान गायब था। कंप्यूटर भी खिड़की से लेकर भाग गया। खिड़की से लेकर के भाग गया। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और खिड़की से ही निकाला। थाना को सूचना दिए थे आप? थाना का सूचना दिया आने के बाद 112 पे कॉल किए। नवगछिया की खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में गंगा नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के पैतृक आवास के सामने अचानक हुए कटाव से इलाके में दहशत फैल गई। नाराज ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राघोपुर गांव में गंगा नदी ने तटबंध के बड़े हिस्से को काट लिया। ग्रामीणों का दावा है कि करीब 200 मीटर क्षेत्र में कटाव हुआ है, जबकि विभाग ने लगभग 60 मीटर क्षेत्र में अंडरमाइनिंग के कारण कटाव की पुष्टि की है। लोगों का आरोप है कि कटाव निरोधी कार्यों में लापरवाही और घटिया निर्माण के कारण ये स्थिति बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तटबंध टूटा तो 15 से 20 हजार की आबादी बाढ़ की चपेट में आ जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जल संसाधन विभाग ने जियो बैग, बालू भरे बोरे और अन्य सुरक्षा उपायों के जरिए कटाव रोकने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। महादेवपुर धार तलक एक भी मच्छर मारा इस पार में नहीं रहना चाहिए, इसलिए जितना बोरी डलता है सब बोरी तो भान देता है, हटा के लाठी उसमें डलता है। ठीक, एसडीओ साहब को भी बोलिए आप लोग मीडिया के माध्यम से, और जल साधन विभाग को ही सोचना मिलना चाहिए। एंटी इरोजन का काम यहाँ पर हुआ था इसी साल, और हम लोग कहते रह गए कि जहाँ पुराना 5-7 साल से पुराना एंटी इरोजन का काम हुआ है वहाँ पर दोबारा काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ के विभाग प्लस यहाँ के विभाग द्वारा उनको स्वीकृति नहीं दिया गया। कहते रह गए कि आप विश्व बाग स्थान पर भी वहाँ पर एंटी इरोजन का काम होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने विभाग के बोला कि बहुत मजबूत बांध है, इसमें कभी नहीं कटा है। यही कहकर हम लोगों को बार साले साल मतलब झेलना पड़ता है ही कटाव का। आगे भी हमारा काजीपुरिया में कटाव लगा था, अभी भी अब विशुभा स्थान के पास भी कट्टी चल रहा है और यहाँ अचानक कट्टी लगा है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला दुधेला गांव में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की संपत्ति और नकदी की चोरी कर ली। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित गृह स्वामी विद्यानंद सिन्हा ने बताया कि उनका परिवार पिछले 1 महीने से घर से बाहर था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने खिड़की का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और घर में रखा मोटर, टीवी, पीतल के बर्तन, पूजा के पीतल के सामान, चांदी के 5 सिक्के सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने घर में खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर उसकी बैटरी खोलकर अपने साथ ले गए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में स्मैक का नशा करने वाले युवकों की गतिविधियां बढ़ी है और आशंका जताई जा रही है कि उसी गिरोह ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने में लग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हो गया है, मतलब कल हमको पता चला तो हम आज आए तो देखते हैं मतलब खिड़की तोड़ दिया है, खिड़की तोड़ के अंदर घुसा, उसके बाद अंदर से मोटर, कपड़ा, खाने का पूरा बर्तन, पूजा का टूटल बर्तन, पैसा था और मतलब बिजली का सामान था, मिक्सी वगैरह, एक छोटा सा टीवी था, मतलब 28,000 रुपया अप्रोक्स था, 5-6 को चांदी का सिक्का था और फिर बिजली का वायरिंग का टोटल तार वगैरह सारा कुछ काट के लेके चला गया। कितने का लगभग नुकसान हुआ? अप्रोक्स 1 लाख प्लस रखिए सर। हाँ, पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दिए हैं, विजिटिंग के लिए आए हुए भी थे। क्या लगता है आपको यहाँ चोरी का, आप लोग यहाँ रह रहे थे? ये मतलब पता नहीं क्या, मतलब अगल बगल जो कहना है कि वो डीएस वगैरह जो यूज करता है वो मतलब वही सब कोई किया हुआ है। रहते थे इस मकान में आप लोग? हाँ, हम लोग थे, अभी फिलहाल 1 आध महीने से हम लोग बाहर थे कहीं पे।